हेलो फ्रेंड्स, मैं आशुतोष सिंह और निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जो चर्चा करूंगा वह समसामयिक मुद्दा है। अभी हाल में ही अरब सागर में एक तूफान आया है जिसका नाम है आपका क्या, निसर्गा। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे निसर्गा के बारे में। अभी कुछ दिन पहले एक अम्फान तूफान आया था, सुपर साइक्लोन था, बंगाल की खाड़ी में था, ये अरब सागर में आया है। तो आज अपन देखेंगे निसर्गा के बारे में सारी चीजें। दोस्तों, जैसा कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये इंडिया का मैप है और इसमें तूफान की स्थिति दिखाई गई है कि तूफान कहां से आया, कैसे बढ़ते हुए कहां तक गया। तो दोस्तों, ये तूफान जब अरब सागर में निम्न वायुदाब का केंद्र बना, दोस्तों क्या बना, निम्न वायुदाब का केंद्र, और स्थल में क्या बना, उच्च वायुदाब का केंद्र। पवनें कहां चलना चालू की, स्थल से जल की ओर। ठीक है दोस्तों, तो जहां पर निम्न वायुदाब केंद्र बनता है वहां पर पवनें आती हैं। अब ये पवनें सीधी नहीं आती दोस्तों, ये पवनें कैसी आती हैं, गोल राउंड करके, और राउंड करके क्या होता है, एक पॉइंट पे इकट्ठा होती हैं। ये पवनें टकराती हैं, टकरा के फलस्वरूप ये क्या होती हैं, ऊपर की ओर उठती हैं, जिससे एक छोटे से, पहले शुरू में क्या बनता है, एक छोटा सा तूफान बनता है। धीरे धीरे ये तूफान क्या होता है, बड़ा रूप लेता जाता है। अब जैसे जैसे ये समुद्र में चलता है तो इसमें हवाओं की गति बढ़ती जाती है। दोस्तों एक पॉइंट नोट करिएगा कि तूफान की सर्वाधिक गति कहां दिखाई देगी आपको, जल भाग में, और जैसे स्थल भाग से टकराना चालू होता है तूफान की गति क्या होती जाती है, कमजोर होती जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए बात करते हैं अपन, यहां पे देखते हैं इन फैक्ट्स के बारे में। ये कैसा तूफान है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ट्रॉपिकल साइक्लोन। जो तूफान आपको भूमध्य रेखा से लेकर आपके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश तक मिलेंगे, ये कैसे होंगे, उष्णकटिबंधीय चक्रवात होंगे। दोस्तों उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का ओरिजिन ज्यादातर भूमध्य रेखा के आसपास रहता है, वहां से ट्रेवल करना चालू करते हैं। तो ये कैसा तूफान है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है निसर्गा। निसर्गा का अर्थ बंगाली में होता है नेचर। ठीक है, अब ये नाम किसने दिया, बांग्लादेश ने दिया। अब दोस्तों ये नाम बांग्लादेश में क्यों दिया, इसको अपन अभी आगे डिस्कस करेंगे। अगला इसका एग्जाम के हिसाब से जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसका ओरिजिन कहां है दोस्तों, तो इसका ओरिजिन लक्षद्वीप के उत्तर में अरब सागर, जो कि भाग है किसका, हिंद महासागर का। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये भारत है, ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, ये दोनों भाग हैं किसके, हिंद महासागर के। ये महासागर, हिंद महासागर, और ये छोटे सागर हैं। तो भारत के पश्चिम में एक द्वीप समूह है लक्षद्वीप, जो कि एक यूनियन टेरिटरी भी है। इसके उत्तर में आपको क्या दिखेगा, तूफान का ओरिजिन दिखेगा। मतलब अपन देखेंगे कर्नाटक के पश्चिम में। तो ये क्या था दोस्तों, इसका ओरिजिन था। अब बात करेंगे ये अफेक्ट किस एरिया को करेगा, तो ये अफेक्ट करेगा दोस्तों किसको, महाराष्ट्र और गुजरात को। ये जो डायरेक्ट टकराएगा ये महाराष्ट्र में टकराएगा, रायगढ़ के पास, और अफेक्ट करेगा कहां, मुंबई, और इसके अलावा दक्षिणी गुजरात। फिर इसका प्रभाव पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा दोस्तों। फिर बात करें ये गति कितनी है इसमें हवाओं की, तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अम्फान की जो गति थी दोस्तों वो काफी ज्यादा थी। उसमें हवाएं 180 किलोमीटर पर आवर के ऊपर से लेके 250 किलोमीटर पर आवर तक चली, मतलब वो एक सुपर साइक्लोन था। ये क्या है, सिंपल साइक्लोन है। इसमें हवाओं की गति 95 किलोमीटर से लेके 115 किलोमीटर पर आवर तक दोस्तों रहेगी, फिर भी ये काफी स्पीड है। अगली बात करते हैं ये कब रहेगा, तो ये 2 जून को टकराएगा दोस्तों, और इसका इफेक्ट रहेगा कब तक, 4 जून तक ये एंट्री करता जाएगा। अब इसमें 2 शब्द और दिख रहे हैं अपन को, एनडीआरएफ, आईएमडी और डब्ल्यूएमओ। तो ये एनडीआरएफ क्या है दोस्तों, एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। जब भी कोई देश में प्राकृतिक आपदा आती है तो यह एनडीआरएफ वहां पर क्या करता है, आपका मदद करता है। ठीक है ना, मलबा हटाना, लोगों को बचाना, वहां सामान पहुंचाना, इसके लिए एक अलग से क्या बनाया गया है, संगठन, जिसका नाम क्या है, एनडीआरएफ। जैसे अपन देखते हैं पुलिस होती है, सीआईएसएफ होती है, अपन देखते हैं कमांडोज होते हैं, नेवी होती है, इसी तरह क्या है, एनडीआरएफ दोस्तों। ठीक है, ये सेंट्रल के अंतर्गत काम करता है। एनडीआरएफ के अलावा भी इसमें कई चीजें क्या करेंगे, कई लोग मदद करेंगे, जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड के लोग मदद करेंगे, ऐसे कई डिपार्टमेंट हैं। दूसरा क्या है, आईएमडी। आईएमडी है दोस्तों इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है,
इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का काम क्या है? आपका अनुसंधान करना या मौसम की क्या करना, जानकारी रखना कि कहां पर मौसम बदल रहा है, कहां तूफान आएगा, कहां भूकंप आने की संभावना है, कहां ज्यादा गर्मी है, कहां ज्यादा ठंडी है। इन सब का अनुमान लगा के एक रिपोर्ट तैयार करता है IMD, भारत सरकार के अंतर्गत काम करता है। फिर आता है WMO। WMO क्या है? आपका वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संस्था है दोस्तों, जो कि इन सब चीजों की आपदा प्रबंधन पर काम करेगी। वो कौन है? WMO है। तो WMO एक अंतरराष्ट्रीय है, फिर IMD भारतीय एजेंसी है, और NDRF क्या है? एक संगठन है। फिर अपन बात करते हैं यहां पे, ये दोस्तों 13 कंट्रीज दी गई हैं। एक आपको अच्छी बात बता दूं कि जितने भी महासागर हैं, उन महासागरों से जो सीमा लगने वाले देश हैं, उनका क्या बनता है? एक संगठन, जो उस समुद्र में आने वाले तूफानों को क्या देते हैं? नाम देते हैं। तो जो यहां पर दक्षिण एशियाई देश हैं, यदि कोई तूफान बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में आता है, तो ये 13 कंट्रीज बारी बारी से क्या देती हैं? उनका नाम देती हैं। अब इन 13 कंट्रीज में हम नाम देखें दोस्तों, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान, यमन, मालदीव, म्यांमार, ओमान, कतर, UAE, सऊदी अरब और थाईलैंड। ये 13 देश हैं जो इस संस्था या संगठन में शामिल हैं। अब एग्जैक्टली होता क्या है, जब भी कोई तूफान आता है उसके लिए ये देश अपने अपने नाम क्या करते हैं? प्रस्तावित करते हैं। सारे देश मिलकर प्रस्तावित करते हैं। फिर उनमें से एक नाम का क्या किया जाता है? सिलेक्शन किया जाता है। तो इस बार बांग्लादेश की ओर से निसागरा नाम क्या है? दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप निसागरा के बारे में पूरी जानकारी ध्यान रखेंगे। यदि कोई और भी जानकारी हो तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।